अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम प्लेन कर्व की फ़र्स्ट एक्सरसाइज कर रहे थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिया था। अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फॉर द टू नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स S1 इज इक्वल टू 0, S2 इज इक्वल टू 0 सच दैट S1 हमारे पास इक्वल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16। S2 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16। हमारे पास दो सर्कल की इक्वेशंस गिवन है, S1 इज इक्वल टू 0, S2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है। हमने क्या करना है, K की वो वाली वैल्यू निकालने हैं फॉर विच द इक्वेशन S1 प्लस के S2 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ पॉइंट। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, अगर हम S1 प्लस के S2 इज इक्वल टू 0 फाइंड कर रहे हैं और S1 भी हमारे पास सर्कल होता है और S2 भी सर्कल होता है, तो ये वाली इक्वेशन जो बनती है वो भी हमारे पास सर्कल बनती है, कोई भी अगर हम K की वैल्यू पुट करें तो। अब हमने क्या करना है, K की वो वाली वैल्यू फाइंड करनी है जिसके ऊपर ये जो इक्वेशन बन रही है ये पॉइंट बन जाए। तो पॉइंट हमारे पास सर्कल कब होता है, जब उसका रेडियस हमारे पास क्या हो जाता है, 0। क्योंकि एक सर्कल है, जैसे जैसे मैं उसका सर्कल इंक्रीज़ करती जाऊंगी ये सर्कल हमारे पास इंक्रीज़ होता जाएगा, बढ़ता जाएगा उसका सर्कल। अब जैसे जैसे इसका सर्कल कम करेंगे तो ये एक पॉइंट को अप्रोच करना शुरू कर देगा। तो अगर हम कहेंगे कि ये सर्कल की इक्वेशन कब हमारे पास पॉइंट बनेगी, तो हमारे पास पॉइंट कब बन सकती है, जब हमारे पास रेडियस की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अब हमने क्या करना है, जब S1 प्लस के S2 इज इक्वल टू 0 हम फाइंड कर लेंगे तो हम इसको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से कंपेयर करेंगे और वहाँ से रेडियस की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारे पास S1 प्लस के S2 सोल्यूशन हम इसका फाइंड करते हैं। S1 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 10x प्लस 16। S2 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16। अब हमने फाइंड करना है S1 प्लस के S2, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट अलग कर लेते हैं इसमें से। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट यहाँ से 1 आ रहा है, यहाँ से हमारे पास 1 है और यहाँ से के आ रहा है, 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। सिमिलरली वाई के भी यही आएंगे, 1 प्लस के वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों में 10 कॉमन आ रहा है, तो माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ 10 तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस के एक्स और 16 भी हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस के हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं 1 प्लस के से, अगर मैं इसी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो ये हमारे पास बन जाएगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10 1 माइनस के ओवर 1 प्लस के एक्स, और हमारे पास आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 0। या इसको अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस, ये भी प्लस हो सकता है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 10 के माइनस 1 ओवर 1 प्लस के एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब हम ये इक्वेशन बन रही है सर्कल की, हमें पता कैसे चला ये सर्कल की इक्वेशन बनी है। एक तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम आ रहे हैं, ये भी 1 है और ये भी 1 है, और दूसरा हमने देखना है कि कोई प्रोडक्ट टर्म x और y की तो नहीं है, तो यहाँ सिर्फ x मल्टीप्लाई हो रहा है, y वाली टर्म है ही नहीं। हम इसको कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन से, वो हमारे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से, तो वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। इस इक्वेशन का हमारे पास जो सेंटर होता है वो हमें पता है वो क्या होता है, माइनस जी माइनस एफ होता है, और रेडियस हमारे पास क्या होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी और ये स्क्वायर रूट। तो अब हमने इधर इस इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करना है और हमने ये वाली वैल्यू रेडियस की फाइंड करनी है। अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो हम वो वाली वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करूंगी तो 2g की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है,
2g हमारे पास आ रहा है। हम x के कोफिशिएंट इन दोनों इक्वेशन में देखेंगे, इस वाली में और इस वाली में देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो 2g हमारे पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 10 इंटू k-1/1 प्लस k। तो हमारे पास g की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ रही है, 5 हो जाएगा, 5k-1/k+1 आ रही है। अब हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं f की वैल्यू। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो है y वाली टर्म नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2f इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट f इज इक्वल टू 0। और c की हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, c की हमारे पास वैल्यू आ रही है 16। अब हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, हमने रेडियस फाइंड करना है। क्योंकि हमारे पास सर्कल की इक्वेशन या सर्कल हमारे पास पॉइंट कब बनता है, जब हमारे पास रेडियस क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है g² प्लस f² माइनस c को हमने क्या पुट करना है, 0 के इक्वल पुट करना है। क्योंकि हमारे पास जब रेडियस 0 हो जाएगा तो ये जो सर्कल है हमारे पास क्या बन जाएगा, पॉइंट बन जाएगा। तो अब हम इसको 0 के इक्वल पुट करके k की वैल्यूज फाइंड करेंगे। k की वैल्यूज हम दोबारा इसमें सर्कल की इक्वेशन में पुट करके वही पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो अब हमारे पास g² की वैल्यू आ रही है। अब अगर हमारे पास फाइंड क्या करना है, g² f² माइनस c, ये हमारे पास रेडियस है। जब ये हमारे पास 0 होगा तो सर्कल हमारे पास पॉइंट बन जाएगा। तो अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर ले लूँ तो g² f² माइनस c हमारे पास हो जाएगा 0। g की अभी हमने वैल्यू निकाली है वो 5k-1/k+1 फाइंड किया है, ये 0 और ये हमने 16 निकाली है c की वैल्यू। f हमारे पास क्या था, 0 था, तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 हो जाएगा, k-1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 16 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा k+1 का स्क्वायर, और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो k+1 का स्क्वायर आएगा और वो उस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। अब हमारे पास आ रहा है 25k² प्लस 1 माइनस 2k, फिर माइनस 16k² प्लस 1 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। तो अब k² यहाँ पे 25 है, यहाँ 16 है, तो ये आ जाएगा 9k²। ये 25 माइनस 16 तो ये आ जाएगा 9। ये 50 आ रहा है, माइनस 50 और माइनस हमारे पास आ रहा है 32, तो ये हमारे पास आ जाएगा -82 k इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है 9k² माइनस 82k प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम अगर इसकी फैक्टराइजेशन करें तो हमने बनाना क्या है, 9 9 जा 81 बनाना है। तो इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, 9k² माइनस 81k माइनस k प्लस 9 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में हमारे पास 9k कॉमन आ रहा है, तो यह आ जाएगा k माइनस 9 माइनस 1 कॉमन आ रहा है इन दोनों टर्म में, k माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो एक हमारे पास हो गई 9k माइनस 1 फैक्टर हो गया, दूसरा हो गया k माइनस 9। तो k की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक आ रही है 1/9 और एक आ रही है 9। अब हमने वो वैल्यू फाइंड कर लिया, हमारे पास k की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। तो अब हम g की वैल्यू फाइंड करेंगे, हम वो सेंटर निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है अब सर्कल जो है वो एक पॉइंट हो गया है। तो अब ये पॉइंट जो हमारे पास सेंटर है हमने वो फाइंड करना है। सेंटर की वैल्यू हमारे पास जो होती है वो होती है -g और -f, -g और -f होती है। f हमारे पास क्या है, 0 है, और g की वैल्यू हमने निकाली है 5k-1/k+1। तो f हमारे पास दोनों कंडीशन में 0 रहेगा, चाहे k की वैल्यू 1/9 हो जाए या 9 हो जाए। हमने वैल्यू निकालनी है g की। तो g की वैल्यू हमारे पास जब हमारे पास when k इज इक्वल टू 9, तो हमारे पास g आ रहा है 5 9 माइनस 1/9 प्लस 1। तो ये हमारे पास बन जाएगा 10, 8/2 आ रहा है, तो ये आ गया 4। तो हमारे पास जो सर्कल की इक्वेशन, हमारे पास जो
पहला सेंटर बना है वो हमारे पास बनेगा 4 और 0, क्योंकि -g हमारे पास आ रही है, सेंटर हमारे पास क्या बनेगा उस वक्त, यहाँ पे -g होता है तो ये -4 और 0 हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया। अब जब हम k की वैल्यू लेंगे व्हेन k इज इक्वल टू 1/9, फिर हमारे पास सेंटर क्या बनेगा 5, 1/9 -1, 1/9 +1, तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास 9 ही आएगा, तो 1 - 9, 1 + 9/9, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास जी आ रहा है -8 × 5/10, तो -8/2, तो ये आ रहा है -4। तो जब हमारे पास k की वैल्यू -9, 1/9 है, तो सेंटर हमारे पास क्या बनेगा, ये g की वैल्यू -4 हो रही होती है, सेंटर में g की वैल्यू माइनस होती है, तो ये आ जाएगा 4 और 0। तो हमारे पास जब रेडियस हमारे पास 0 है, सर्कल हमारे पास पॉइंट बन जाएगा, यानी कि सिर्फ हमारे पास सेंटर वाला पॉइंट होगा। तो हमने वो 2 पॉइंट फाइंड करने थे। जब हमारे पास k की वैल्यू 9 थी तो हमारे पास सेंटर बना है -4, 0, और जब k की वैल्यू 1/9 है तो सेंटर बना है 4 और 0।